छात्रों, आप सबों को एबीसर की तरफ से सुप्रभातम। छात्रों, आप सब जिस परीक्षा में लगे हुए हैं, उसकी तैयारी की मैं बात करूं, तो ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं, जिसमें आप जानते हैं एसएससी में 25 अंक की हिंदी के सवाल आते हैं। तो आज हम सवाल करेंगे कि पढ़ तो सब रहे हैं, लिख तो सब रहे हैं, सब लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या गाइड लेकर के सब जगह पढ़ रहे हैं, पढ़िए ठीक है। लेकिन आप विचार करें कि हमको कितनी शिक्षाएं लेनी है। आप तालाब में नहाने जाते हैं तो मात्र आप अपने नहाने भर काम रखते हैं पानी का, तो पूरे पानी में नहाते रहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी इसी तरह से। तो छात्रों, आप हिंदी के नदी में, हिंदी के समुद्र में आए हैं, तो आप जान लें कि हमें हिंदी कितनी पढ़नी है और हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे वैसे छात्र मेरे पास आए, बोले कि सर मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। भाई मेहनत तो करते हैं, लेकिन उतना ही हमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। हिंदी में जब घुस गए तो हिंदी की वैसे ही टॉपिक्स को पढ़ें जो परीक्षा में निर्धारित की गई है। इसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते, कुछ मिलने वाला नहीं है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि हिंदी में कैसे पढ़ना है। आप देखिए, ये हिंदी में है, दो टॉपिक आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे शब्द शुद्धि, एक मिलेगा वाक्य शुद्धि। याद कीजिएगा, हिंदी में प्रश्न जरूर आते हैं, 25 प्रश्न आते हैं भाई मेरे। 25 पर कमांड हम करवाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, स्पेशल हिंदी है। हिंदी में दो भाग में हिंदी को बांटा गया है, व्याकरण को। एक है शब्द शुद्धि, एक है वाक्य शुद्धि। आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूं मात्र, याद कीजिएगा। तो शब्द शुद्धि में ये आपको आता है वचन है, इसके बाद अब वचन में ले लीजिए जाए तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, देखिए नीचे में लिंग आ जाएगा, वचन आ जाएगा। शब्द शुद्धि में आपको पर्यायवाची शब्द आ जाएगा। शब्द शुद्धि में मुहावरे भी आएंगे, लोकोक्तियां भी आएंगी, जगह जगह भरने को आएगा, कहीं पर समानार्थक शब्द आएगा, कहीं पर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आएगा, कहीं चुनने को आएगा। यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, एक वाक्य दे देगा। राम घर जाता है, राम शब्द क्या है तो भाई संज्ञा है, घर क्या है वो भी संज्ञा है, फिर जाना क्या है क्रिया है क्या है सहायक क्रिया है, और पूरे वाक्य को कहेगा और वाक्य शुद्धि में आ गया। राम घर जाता है, अब ऑप्शन में है, सकारात्मक है नकारात्मक है तो बिल्कुल सकारात्मक है, राम घर जाता है सकारात्मक शब्द हो गया, वाक्य हो गया। तो वाक्य शुद्धि में और शब्द शुद्धि में बहुत भारी भाई अंतर है। अब फिर मैं चर्चा में करूंगा कैसे आता है। अब कह रहे कि नदी शब्द आ गया तो ये वचन है, एक वचन से बहुवचन, तो कैसे हम बनाएंगे। तो एक वचन में हो गया नदी, देखिए लिखा हुआ है दीर्घिकार है, स्त्री ये नदी है। तो नदी शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम इसी इकार को हर्षिकार कर देंगे, नदी कर देंगे, और फिर यहाँ पर अनुस्वार लग गया होगा, चंद्र बिंदु है। नदी का नदियां। उसी प्रकार से अब शब्द आता है स्त्रीलिंग में स्त्री है, तो स्त्री का फिर हम हर्षिकार करेंगे तो हो जाएगा स्त्रियां। क्या ध्यान दीजिए, अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है। अब लड़का में ले लीजिए, लड़का है तो लड़के हो गया, और बच्चा है बच्चे हो गया। तो भाई मेरे यहां देखिए इकारांत है, आकारांत है, तो इसको आप जरा सा ध्यान से पढ़ लेंगे कि कैसे बनता है बहुवचन। जरा सा देखने की जरूरत है, हम तो अभ्यास करा ही देंगे आगे। अब इसको हम लोग छोड़ दें, अब चले आता है पर्यायवाची शब्द। थोड़ा भाई देखो रटने का चीज है, थोड़ा सा रट्टा नहीं मारने को मैं कहूंगा, एक बार देख लीजिए। आकाश है, आकाश का नभ है, व्योम है, इस तरह 2 4 5 10 रट लीजिए। पृथ्वी है, पृथ्वी का होता है जो है धरा है, वसुंधरा है, फिर पृथ्वी का हो गया। अब जल का नीर है ना, इसके बाद अंबु है, तो जलद देने वाला बादल है ना, जलद है, तो बादल का है पयोद है। यानी
ये सब आएंगे पर्यायवाची में, ये हो गया वचन में, ये हो गया लिंग में। अब आगे चलकर हम लोग बात करें शब्द के बारे में। हम लोग शब्द में है आता है, जैसे हो गया दशानन। ए भाई कैसा शब्द है भाई, रूढ़ भी है, यौगिक भी है, जोगरूढ़ भी है। आप बहुत पर ऐसा मैं रिपीट में कर रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ा नहीं रहा हम तो हम समझा रहे हैं कि कैसे हम अधिक अंक पाए। हम खूब पढ़ लें, हम खूब पढ़ा दें, लेकिन परीक्षा में जाते जाते अगर हम अंक नहीं बना पा के आ रहे हैं, 25 में हम कम से कम 24 प्रश्न का आंसर देके नहीं आ रहे सही सही, तो भाई मेरी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है, ना पढ़ाने में सक्षम हूं ना पढ़ने में सक्षम, दोनों का हम लोग का परिश्रम फेल कर जाएगा। आगे चलिए। तो ये जो शब्द है ये ऐसे आता है, तो शब्द शुद्धि में आ गया तो जो दशानन शब्द है इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, ये हो जाएगा योगरूढ़। अब देखिए ये दूसरा फल शब्द है, फल को अलग अलग करेंगे अर्थ नहीं निकलेगा कुछ, तो हो जाएगा रूढ़ हो जाएगा। ये यौगिक शब्द है, इसमें आता है विश्वविद्यालय, विश्व अलग हो गया, विद्यालय अलग हो गया, इसका नाम हो गया विश्वविद्यालय। तो मेरा तात्पर्य कहने का कि छात्रों आप शब्द शुद्धि को भी बेहतर ढंग से जानिए। फिर आ गया लिंग में आ जाइए। राजा का उल्टा रानी हो गया, छात्र का छात्रा है, आचार्य का आचार्य है, देव का देवी है, ये सब है। अरे बहुतेरे मिलेंगे, मुहावरा मिलेंगे, चरण जानना गणवे टेढ़, तो इसका भी शब्द में आ जाएगा। फिर आपको जो है आपको आ जाएगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, सिर से पैर तक अपाद मस्तक, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, इसको हम लोग बोलते हैं शब्द शुद्धि। इसे थोड़ा सा भारी होता है अब वाक्य शुद्धि। क्यों भारी होता है कि शब्दों को मिला करके वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य में बहुतेरे शब्द आकर के मिल जाते हैं। अब यार देखिए कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, कैसे कहेंगे यह वाक्य शुद्धि है। तो वाक्य शुद्धि में आता है श्यामा ने फल खाया या खाई। सामान्य अर्थ है कि जब कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो श्यामा अगर है तो श्यामा खाती है, श्यामा पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। श्यामा सोती है तो श्यामा स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। और इसमें बात है कि श्यामा खाती है, बात सही है, खाता है कभी नहीं होगा, खाती है होगा। अब बात कर रहा है कि श्यामा फल खाती है, मान लीजिए हो गया। अब इसी बात को कहेगा अब कि श्यामा ने श्यामा ने फल खाया या खाई। तो आपको मैंने पहली कक्षा में पढ़ा दिया है कि जब ही कर्ता के बाद ने आता है तो कर्म का अनुसार क्रिया होगी। कर्ता का पावर, श्यामा का पावर यहां से बंद कर दिया गया, तीज कर लिया गया। तो जो क्रिया होगी वह फल के आधार पर हीरो हो गया, इसके अनुसार आप देखिए यहाँ खाई, यहाँ की इसके अनुसार खाया हो जाएगा, ये खाया हो जाएगा। यह श्यामा ने फल खाया हो गया। उसने कहा कि, अब देखिए यहाँ की भी है, की भी है, यही है वाक्य शुद्धि। तो उसने कहा कि ये उपवाक्य है, पढ़ा दिया गया, मैं रिपीट कर रहा हूं केवल। वाक्य को जब जोड़ेगा तो वहां पर बाबू मेरे ये होगा, ये होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका होगा। अब बोला कि अब उसने कहा कि ई की नहीं होगा, ई की होगा, क्योंकि वाक्य को जोड़ रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ा कि पढ़ी, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर पढ़ी हो जाएगा, याद कीजिएगा, इसके अनुसार नहीं होगा बल्कि इसके अनुसार पढ़ी हो जाएगा। राधा पत्र लिखती है, बात सही है, लेकिन इसी को हम कहते कि राधा ने पत्र, तो लिखा कि लिखी, तो बिल्कुल जो है इसके अनुसार हो जाएगा, लिखा हो जाएगा। ये आपका ऐसे सब क्वेश्चन भाई आता है। अब कह रहा है कि छात्रों, अब का की छात्रों की परीक्षा होती है, ध्यान दीजिएगा, छात्रों की परीक्षा होती है। हम क्या करेंगे, कौन सा इसमें करेंगे, तो यहां पर वाक्य एक ही वाक्य, दो वाक्य नहीं, एक वाक्य, कर्ता और क्रिया, कर्ता है क्रिया है। अब क्या करेंगे हम, छात्रों की परीक्षा क्रिया है कर्म है, तो परीक्षा जो शब्द है वह कर्म है, या परीक्षा स्त्रीलिंग है, तो इसका छात्रों अब यहां हो जाएगा की हो जाएगा।
छात्रों की, इसे मतलब कुछ वाला नहीं है, मतलब इससे है। छात्रों की परीक्षा होती है, छात्रों की परीक्षा होती है, जो परीक्षा शब्द है इसके अनुसार ये बन गया। अब यहां जो है ध्यान दीजिएगा, छात्र यहां पर कर्ता नहीं है, कर्ता हो गया ये जो है परीक्षा, और क्रिया हो गई होती है। अब बड़ा सोचने की बात है कि छात्र कहां चले गए, इस संबंध कारक में आ गए। संबंध कारक में जो कर्ता होता है उसका सपोर्ट करता है ये संबंध कारक, कर्ता परीक्षा है होती है। तो छात्रों आज कक्षा को विराम दी जाती है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी की 25 नंबर की, और भी परीक्षाओं में जैसे आपको पुलिस है, परिचारी है, बहुत सी परीक्षाओं में हिंदी के आ रहे हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं, अभी सीटेट है, स्टेट है, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसा गहन अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाएंगे, और बड़ी मंथन के बाद ठोस अपने सिलेबस को पढ़िए, आपकी परीक्षा निकल जाएगी। तो ठीक है छात्रों, आज की कक्षा को विराम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।